नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और अपनी स्टडी भी आप कंटिन्यू ही रखे होंगे। जहां तक हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आगामी सेमेस्टर के या फिर सुपर टेट हो या फिर यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो आगामी, तो उसकी तैयारी में जुटे होंगे। मैं एक बात कर लेना चाहता हूँ उन डीएलएड प्रशिक्षुओं से, सभी प्रशिक्षुओं से, जो कल आपने सचिव सर का ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो आपके एग्ज़ाम दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकते हैं, अगर उनके अनुसार देखा जाए तो। अभी फ़िलहाल में उन्होंने कहा था, पिछली बार जब किसी प्रशिक्षु से बात हुई थी उनकी, तो उनके द्वारा कही गई थी कि जो आपका एग्ज़ाम है वह अक्टूबर के अंत तक होगा, लेकिन बाद में फिर वह पलट गए। अब वो दिसंबर के फर्स्ट वीक से, मतलब कि नवंबर और दिसंबर बोल रहे हैं। तो मतलब समझ लीजिए कि जो आपके 2021 बैच की प्रशिक्षण है वह मतलब कि दिसंबर में समाप्त हो रही है। मतलब साफ साफ है कि दिसंबर लास्ट से ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। दिसंबर नहीं, नवंबर लास्ट से या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक से। आप समझ सकते हैं कितना डिले हो रहा है। और ये 3 महीने का जो अंतर है, या 4-4 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने फ़र्क पड़ जाता है। अगर मान लीजिए वो बोल भी रहे हैं कि मैं सेशन समाप्त हो चुका है बैक वालों का, मैं नहीं, उनके ऊपर मैं नहीं ध्यान दूंगा, इस तरह की बातें उन्होंने साफ साफ बोली कि 2019 बैच का सेशन समाप्त हो चुका है। तो भाई अब कभी भी एग्ज़ाम ले लो, भी सेशन समाप्त हो चुका है तो फिर 3 महीने का वेट क्या करना, 6 महीने का वेट क्या करना। आप चाहो तो रिजल्ट निकालो, 2 महीने बाद फिर से एग्ज़ाम ले लो ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम भाई जो स्क्रूटनी का प्रोसेस अगर आप उसे रोक देते तो बहुत बेहतरीन हो जाता। आप इसका एग्ज़ाम ले लेते, प्लस जो आपके प्रशिक्षण वाले हैं, जो इसमें प्रशिक्षण जिनका चल रहा है उनका एग्ज़ाम लेते आप। लेकिन इनके दिमाग में एक चीज़ चलता है कि मैं दोनों सेमेस्टर, मतलब कि दोनों बैच को एक साथ लेके चलूँगा, जितने भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं वह। और ऑड इवन तो चलता ही चलता है, मतलब कि आप समझ सकते हैं 2020 में तो कोई सेशन न था, तो 2021 वाले और 2019 वाले को पैरेलली ये लेके चल रहे हैं। जो जिनका बैच है उनकी 2019 का सेशन तो समाप्त हो चुका है, लेकिन 2019 वाले ही बैच के प्रशिक्षु जो है 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर यहाँ पे 2020 के प्रशिक्षु होते, 2020 के देते 4th सेमेस्टर का, और प्लस 2021 बैच के देते 2nd सेमेस्टर का। यह इनका प्रारूप चलता है, यही चलना भी चाहिए। लेकिन खैर, अगर 2019 बैच के प्रशिक्षु बैक वाले हैं तो इनका जल्द से जल्द एग्ज़ाम पहले क्यों नहीं कराया जा सकता। देखिए प्रशिक्षु, अगर आप लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए, यानी कि अभी भी अपने आप में संगठन नहीं बनाए, तो मतलब समझ लीजिए आपके एग्ज़ाम बहुत डिले होंगे, और डिले होते होते डिले हो जाएंगे। कितने डिले होंगे आप खुद समझ सकते हो। अब इसका भी कौन गारंटी देता है कि दिसंबर में एग्ज़ाम ही हो जाएंगे आपका, क्योंकि वो तो पलटू हैं, पलटेंगे। हो सकता है जनवरी में करा लें, तब क्या इसका मतलब क्या सबूत है आपके पास कि दिसंबर के 15 दिसंबर तक या फिर फर्स्ट वीक के दिसंबर तक वो एग्ज़ाम करा लेंगे। तो मेरे भाई आज ही जागरूक होइए, यानी कि नवंबर बीतने वाला हो तो मैं जागरूक हूँ, चलें धरना करने। देखिए हमारे पास बहुत सारे सहयोगी हैं जो कि अब जा रहे हैं धरने पे। तो आप लोग तैयार हो जाइए। इस आने वाले 26, 27, 28, 30 तक जो भी डेट है, फाइनल डेट आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप लोग जागरूक होइए और एक बच्चे बहुत सारे प्रशिक्षु को लाने का प्रयास करिएगा। एक लोग कम से कम 4-4, 5-5 लोग को। यह नहीं कि आप डीएलएड वाले ही आओ, मुझे वहाँ पे भीड़ दिखानी है, उनसे मांग करनी है कि मुझे एग्ज़ाम कराइए। आप अपने सहपाठी को ला सकते हैं जो किसी और भी सेक्शन में हो, है ना, किसी और क्षेत्र में हो, तो जिससे कि वहाँ पर हमें भीड़ दिखानी है। बस इसका मतलब यह हुआ। तो आप लोग अपने में तय कर लीजिए, क्योंकि बुला कर हम लोग थक चुके हैं, है ना, कि बच्चों की संख्या ही नहीं बढ़ती है। प्रशिक्षु सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। देखिए धरने कराना और धरने में जाना अलग सी बात है, समझ रहे हो ना। तो धरने में जाना है, मतलब वहाँ पे बोलना, प्रशिक्षु बोलते तो बहुत हैं, चलो चलेंगे, हम चलेंगे सर, हमारे मतलब आप कराइए, हम चलेंगे, वह चलेंगे, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब जाने की बात आती है तो भाई उनके भाई गए हैं, इनके बहन गई हैं, सर हमारे भाई साहब गए हैं, सर हम नहीं आ पाएंगे, मतलब ये फला ढिका, ये सब आप लोग करने लगते हो, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, संगठन में रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में हो जाएंगी, अन्यथा कंडीशन में ऐसे ही भुगतते रहेंगे जैसे जिस प्रकार से आप भुगत रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।